नमस्कार और इस नए मार्केट रिपोर्ट एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम पाई कॉमर्स गेटवे के साउथ ईस्ट एशिया रोल आउट का एक डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम एक इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट के नजरिए से सोचें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हम डेटा और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर यह समझेंगे कि कैसे एक डिजिटल नेटवर्क सिर्फ स्पेकुलेशन से आगे बढ़कर एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधे इस एनालिसिस में चलते हैं। इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर का एजेंडा हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर रखा है। हम इन 6 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे: मार्केट पिवट और रोल आउट, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स, रीजनल पायलट कंपैरिजंस, स्केलिंग और रिस्क मिटिगेशन, इकोसिस्टम एक्सपेंशन और गवर्नेंस, और आखिर में ग्लोबल एक्सपेंशन आउटलुक। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मार्केट पिवट, स्पेक्यूलेशन से यूटिलिटी तक का सफर। देखिए, किसी भी डिजिटल करेंसी के अर्ली फेज में ज्यादा फोकस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव एसेट बनने पर होता है, लेकिन अब स्टोरी पूरी तरह चेंज हो रही है। हम एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूटिलिटी ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये नेटवर्क सिर्फ स्पेक्यूलेशन का टूल नहीं बचा है, बल्कि पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस का एक फुली फंक्शनल टैंजिबल इकोसिस्टम बन रहा है, एक रियल गेम चेंजर। और ग्राउंड रियलिटी में इसका एग्जीक्यूशन सच में शुरू हो चुका है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम देखें तो लोकल स्टोर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एक्टिवली इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये कोई फ्यूचर का विजन नहीं है। मर्चेंट्स अभी से ही क्यूआर बेस्ड और एपीआई इंटीग्रेटेड पेमेंट्स के जरिए सीमलेस ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स, जहां हम जीरो फी एडवांटेज को समझेंगे। रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा से एक मेजर बॉटलनेक रहा है, तो वहां बिना इंटरनेट के पेमेंट्स कैसे हैंडल होंगे? इसके 3 एग्जैक्ट टेक्निकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टेलीकॉम पार्टनरशिप्स एक्टिवेट करना। स्टेप 2, यूएसएसडी कोड का यूज, जहां एक बेसिक फीचर फोन से भी सिक्योर कमांड्स दी जा सकती हैं। और स्टेप 3, मोबाइल मनी इंटीग्रेशन। इन स्टेप्स को यूज करके बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के सिक्योर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन किया जा रहा है। रूरल इंक्लूजन के लिए यह बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है। लेकिन मर्चेंट्स इस सिस्टम को क्यों अपनाएंगे? उसका आंसर है ये नंबर 0। देखिए, ट्रेडिशनल पेमेंट गेटवेज में मर्चेंट्स को हर ट्रांजैक्शन पर हैवी फीस देनी पड़ती है, पर यहां जीरो फी और इंस्टेंट सेटलमेंट मॉडल अप्लाई किया गया है। मर्चेंट्स के लिए इससे बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट हो ही नहीं सकता, और यही वजह है कि साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में मर्चेंट अडॉप्शन इतनी तेजी से बूस्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, रीजनल पायलट कंपैरिजंस। देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैक्शन एक्चुअली कैसा मिल रहा है। अलग अलग रीजन्स में रोल आउट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। एक तरफ हमारे पास वियतनाम और नेपाल हैं, जहां रिटेल चेन्स पर सक्सेसफुल फोकस है। नेपाल का ही एग्जांपल लीजिए, वहां किराना स्टोर्स का एक पूरा नेटवर्क डेली लाइफ के सामान के लिए इन डिजिटल पेमेंट्स को प्रोसेस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस में अप्रोच थोड़ी अलग है। वहां स्पेसिफिकली टेलीकॉम अनेबल्ड ऑफलाइन पेमेंट्स की टेस्टिंग चल रही है। ये क्लियरली दिखाता है कि लोकल मार्केट की जरूरत के हिसाब से कितनी इफेक्टिवली टेस्टिंग हो रही है। मूव करते हैं चौथे सेक्शन पर, स्केलिंग और रिस्क मिटिगेशन, हर्डल्स को कैसे ओवरकम किया जा रहा है। अब किसी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्रिटिकल सवाल जरूर आएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेली के मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिम स्वैप जैसे खतरनाक साइबर अटैक्स को कैसे मिटिगेट करेगा। क्योंकि ऑफलाइन पेमेंट्स मोबाइल नेटवर्क्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इन रिस्क्स का स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन बिल्कुल मैंडेटरी है। स्केल करने के रास्ते में 3 मेजर चैलेंजेस आते हैं। पहला, रेगुलेटरी अप्रूवल्स। हर देश में पेमेंट इंटीग्रेशंस के लिए लोकल क्लियरेंस जरूरी है। दूसरा, स्केलेबिलिटी नीड्स, मास डेली वॉल्यूम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। और तीसरा, सबसे जरूरी, सिक्योरिटी। ऑफलाइन फ्रॉड और सिम स्वैप अटैक से नेटवर्क को बचाने के लिए मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स और टाइम लॉक्ड ट्रांजैक्शन जैसी रोबस्ट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, ताकि पूरा सिस्टम फुल प्रूफ रहे। मास अडॉप्शन अचीव करने के लिए टेक्निकल रोड मैप कैसा दिखता है? अगर हम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें तो अभी कैपेसिटी सिर्फ पायलट लेवल पर है, जिसे मिलियंस ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस तक ले जाना है। उसी तरह नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लोकलाइज्ड टेस्टिंग में है, जिसे फ्यूचर में एज कंप्यूटिंग और नोड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट से मैच करना पड़ेगा। इस गैप को स्ट्रेटेजिकली ब्रिज करना ही मास स्केल की चाबी है। अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, इकोसिस्टम एक्सपेंशन और गवर्नेंस। सिर्फ पेमेंट से आगे बढ़कर क्या हो रहा है? सिर्फ एक पेमेंट गेटवे होना इकोसिस्टम के लिए काफी नहीं है। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस पर डिपेंड करती है।
हम देख रहे हैं कि डेवलपर्स AI लॉन्चपैड ऐप्स का लेवरेज लेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और AI इंटीग्रेशंस के जरिए नई एप्लीकेशंस तेजी से डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ ही NFTs और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi एप्लीकेशंस भी प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे डेवलपर ऐप ग्रोथ सच में एक नए लेवल पर जा रही है। इस रैपिड ग्रोथ को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल 26 एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये एक ऐसा नेटवर्क अपग्रेड है जो कम्युनिटी वोटिंग और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं होगी। कम्युनिटी वोटिंग के थ्रू फ्यूचर डेवलपमेंट शेप होगा, जो डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत क्रूशियल है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन की बारी, ग्लोबल एक्सपेंशन आउटलुक, द नेक्स्ट फेज। ये जो करंट एशियन पायलट फेज है, ये ग्लोबल मास अडॉप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए एक क्रिटिकल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। इन पायलट्स की सक्सेस ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। प्रोजेक्टेड रीजनल अडॉप्शन माइलस्टोन्स दिखाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे नए इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ऑफलाइन और जीरो फी पेमेंट नेटवर्क्स का यही एक्सपेंशन मॉडल देख सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या एशिया में इस यूटिलिटी ड्रिवन इकोसिस्टम की सक्सेस डिसेंट्रलाइज्ड ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगी? ये एक ऐसी फंडामेंटल डेवलपमेंट है जिस पर सभी एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स की आगे नजर बनी रहेगी। इस डीप डाइव मार्केट एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।